चलिए बच्चों, फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही प्रश्न के विपरीत हम मान लेते हैं, जिसे अपन ने कल करा था क्या, कि यह एक परिमेय संख्या, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, मान लिया अपन ने। 3 + 2√5 को अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं। a/b के फॉर्म में मैंने लिख दिया। a और b दोनों कैसे हैं? सहअभाज्य है, को प्राइम है, और b की वैल्यू 0 नहीं है। b की वैल्यू 0 नहीं, दोनों सहअभाज्य मतलब किसी से भी नहीं कटेंगे, सिर्फ एक के अलावा। जैसे 3/4 है तो 3/4 ना तो 3 की टेबल में 4 आता, ना 4 की टेबल में 3 आता, पर इन दोनों में कॉमन कौन है? सिर्फ एक के अलावा और किसी से भी नहीं कटेंगे, ये मतलब है। कोई भी कॉमन नहीं आएगा। आप तो ये समझो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, 2 + √5 को रोका, +3 को मैंने इधर भगा दिया। जैसे ही मैंने भगाया तो काय का हो गया? माइनस का हो गया बच्चों। ठीक, √5 ये 2 का आ गया, नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया। अब ये 2 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो 2 को ऊपर नीचे फेंका, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया। बच्चों a और b दोनों को थे सहअभाज्य पूर्णांक थे, को प्राइम इंटीजर थे। ठीक है, अगर ऐसा था तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? परिमेय। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? परिमेय। दो परिमेय जब आपस में माइनस होंगे तो क्या आएगा? परिमेय। इसका मतलब है कि ये वाला जो पक्ष है, मतलब राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया आपका? परिमेय। तो √5 भी क्या हो गया? परिमेय। अगर ये वाला परिमेय हुआ तो ये वाला भी क्या हो गया बच्चों? परिमेय हो गया। ठीक है, √5 भी परिमेय हो गया। लेकिन ये तो इस कथन का विरोधाभास है। कौन से कथन का? कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। इस कथन का क्या है? ये विरोधाभास है। जो अपन ने कल सिद्ध किया था, ये कथन का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है? ये विरोधाभास हमारे असत्य अवधारणा से। और हमारी अवधारणा क्या थी? हमारी अवधारणा थी कि 3 + √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। यह हमारी गलत अवधारणा थी। तो सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आया सबको समझ में? ठीक है, एक बार पॉज करेंगे इसको आराम से और फिर समझेंगे, वापस से देखेंगे तो आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अभी अगला क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पोर्शन में आपको कराने जा रहा हूं। वो ये है, सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। फिर से वही प्रश्न के विपरीत मान लेंगे अपन। प्रश्न के विपरीत मान लेते हैं कि भैया 1/√2 तो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखो, मैंने 1/√2 को लिख दिया। अब वो सहअभाज्य संख्या है, मतलब b 0 नहीं है। सहअभाज्य मतलब इन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, माने कोई कॉमन ही नहीं है, मान के चलो। ठीक, हाँ। अब अपन ने क्या करा बच्चों, इसमें थोड़ा सा एक दो लाइन सब में अलग अलग होगी। इसमें क्या लाइन आएगी? देखो, नीचे अगर √2 आ रहा है तो ऊपर भी और नीचे भी √2 आएगा, क्योंकि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है जब नीचे √2 आता है। ठीक है, ये अपन ने हर का परिमेयकरण कर लिया। 1 का √2 में करेंगे तो √2 का √2 में करेंगे तो 2, √2 का √2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। a और b दोनों कैसे हैं? सहअभाज्य हैं। हाँ, सहअभाज्य हैं तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा? अच्छा, एक लाइन और आएगी। मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो, √2 बन जा √2 a/b। एक लाइन ये आएगी कि √2 को हम अकेला छोड़ेंगे और 2 को उधर भगा देंगे, 2/b। ये लाइन आएगी, ये देखिए। ठीक है, तो ये 2 को मैंने इधर भगा दिया। अब आप देखिए, a/b सहअभाज्य पूर्णांक थे, इसके साथ में 2 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ये वाला पूरा पोर्शन परिमेय हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय। सब बात समझ में आई आपको? मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले इसको आपको सिद्ध करना है अपरिमेय। मैं मान लेता हूं कि ये परिमेय है। प्रश्न के विपरीत मैंने मान लिया परिमेय संख्या। ठीक है, इसको हर का परिमेयकरण कर दिया। √2 ऊपर आ गया, √2 आ गया, 2 को अपन इधर ले चले गए। ठीक है, और भी नीचे आ गया। अब आप देखिए,
ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसको अगर ये असहभाज्य पूर्णांक है तो 2a अपॉन बी एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी, जब इसका राइट हैंड साइड परिमेय संख्या होगी, तो बराबर का निशान कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होगी, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। कौन, √2। लेकिन ये तो इस कथन का विरोधाभास है। किस कथन का, कल ही तो सिद्ध किया था कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है और 13 अभी ताजा ताजा निकल के आ रहा है कि परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हो रहा है। यह विरोधाभास क्यों हुआ है, हमारे असत्य अवधारणा से हुआ है। और हमारी अवधारणा क्या थी, हमारी यह अवधारणा गलत हुई। क्या थी हमारी अवधारणा, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। तो सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध होता है बच्चों। आ गया सबको समझ में। ये हुआ तीसरे का फर्स्ट। ये थोड़ा हट गया, आराम से इसको पॉज करके फिर लिख लो। अब देखिए बच्चों, सेकंड पोर्शन में कराने जा रहा हूं। इसका नहीं समझ में आया हो तो फिर देखिए इसका सेकंड पोर्शन क्या है। इसका सेकंड पोर्शन क्या कहता है, इसका सेकंड पोर्शन कहता है 7√5। 7√5, तो 7√5 अपन यहां पर लिख देते हैं। ये एक अपरिमेय संख्या, वही प्रश्न के विपरीत मान लो। प्रश्न के विपरीत मान लिया कि 7√5 तो एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 7√5 ये लिख दिया था। 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहां ab सहभाज्य संख्या है। ठीक है, ये लिख दिया। अब दिक्कत कौन दे रहा है, 7 दे रहा है। मैंने क्या कहा था, हर लाइन चेंज रहेगी यहां से, तो यहां से चेंज कर लेंगे अपन। ठीक है, √5 अकेले छोड़ दो, ये √5 अकेले छोड़ दिया। 7 आप नीचे आ जाओ, तो 7 नीचे आ गया, यहाँ इसमें इतने से में आ गया। √5 को अकेला छोड़ा, 7 को नीचे लिया। अब आप खुद देखो, ए बी सहभाज्य पूर्णांक है, तो इसका मतलब है कि यह a/7b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, है ना। क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर परिमेय है तो ये वाला पोर्शन भी परिमेय होगा। लेकिन ये तो इस कथन का विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है कि कल तो हमने सिद्ध किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा अवधारणा असत्य क्यों हुई, हमारी अवधारणा असत्य हुई है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं हमारी अवधारणा की 7√5 है ना। ये कैसे अवधारणा से हुआ कि हमारी अवधारणा थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 7√5 एक परिमेय संख्या असत्य है। तो सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। हम इसको जो परिमेय मान रहे थे गलत सिद्ध हुआ, ये तो अपरिमेय संख्या है। देख लीजिए आराम से। अभी भी समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका लास्ट में देखिए 6 + √2। प्रश्न के विपरीत मान लेते हैं कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न के विपरीत मान लिया कि परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, a और b के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने इसके फॉर्म में लिख तो दिया, अब इसको हल भी करना पड़ेगा। तो भैया √2 आप तो यहीं पे रुक जाओ, ये √2 तो यहीं रुक गया। 6 को अपन ने इधर भगा दिया, ये 6 को मैंने इधर भगा दिया। ठीक है, √2 ऐसा का ऐसा, बस बहुत है, इतना ही। यहाँ अपॉन 1 लिख, तो बार बार लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं अपन। ए भी सहभाज्य पूर्णांक है, तो ये वाला जो पोर्शन हुआ कौन सा, a/b, वापस से देखिए a/b -6/1 एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये पूरा पोर्शन परिमेय होगा तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये परिमेय हो जाएगा। और अगर ये परिमेय हो गया तो फिर ये कथन आएगा कल वाला, वो कहेगा कल तो अपरिमेय बोला था और आज बोल रहा है परिमेय। तो ये विरोधाभास क्यों है, तो ये विरोधाभास है हमारी गलत अवधारणा से हुआ। ये लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है, हमारी गलत अवधारणा से। और हमारी गलत अवधारणा क्या थी कि हम इसको क्या मान रहे थे, परिमेय मान रहे थे, असत्य है। सिद्ध होता है कि
6 प्लस रूट टू